हेलो नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से एक नई वीडियो में। आज का वीडियो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा से संबंधित है। इसमें कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा एक आदेश जारी किया गया है और इसके लिए कुछ आपको प्रतिबंधित कर दिया गया है, यानी कि आपके ऊपर या कहें किसी के मतलब टीचर के ऊपर इस प्रकार का प्रतिबंध लगाया गया है। तो इसमें आदेश में क्या क्या बातें कही गई हैं, इसकी चर्चा आज इस वीडियो में करेंगे। अभी जान लीजिए 2 मिनट के अंदर आपको इससे क्या फ़ायदा होगा, क्या नुकसान होगा। तो चलिए जानते हैं। आदेश आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। यहाँ पर लिखा गया है, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर द्वारा एक से अधिक चरणों में आयोजित किए जाने वाली भर्ती परीक्षाओं के प्रश्न पत्रों के विश्लेषण या चर्चा पर रोक के संबंध में। ये सिर्फ चतुर्थ श्रेणी भर्ती के लिए नहीं, सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए जिनका आयोजन एक से अधिक चरणों में होगा। अब यहाँ पर कहा गया है कि जो परीक्षाएं बहुपारी परीक्षाएं होगी, यानी कि एक से अधिक परीक्षा पारियों में परीक्षा होगी, उन परीक्षाओं में शुचिता बनाए रखने के लिए, परीक्षा की शुचिता या परीक्षा प्रक्रिया को न्याय संगत बनाए रखने के लिए यहाँ पर यह आदेश जारी किया जाता है। क्या कहा गया है? परीक्षा समाप्ति के पश्चात प्रश्न पत्र की प्रति नहीं दिया जाने का निर्णय लिया गया, पहली बात। दूसरा, सभी अभ्यर्थियों को समान अवसर देने के लिए आवश्यक है कि परीक्षा के प्रथम चरण के प्रारंभ से सभी चरणों की समाप्ति तक उस परीक्षा के प्रश्न पत्रों का सोशल मीडिया पर विश्लेषण चर्चा नहीं हो। यानी कि जो प्रथम पारी के विद्यार्थी हैं उनको तो पता नहीं होता है कि पेपर कैसा आएगा कैसा नहीं आएगा, तो उनके लिए तो क्या है, नया होता है सब कुछ। लेकिन जैसे ही प्रथम पारी का पेपर होता है तो विद्यार्थी है, सोशल मीडिया पर जो यूट्यूबर्स वगैरह है, तो ये सारे के सारे क्या है, उन प्रश्नों को उस टेलीग्राम ग्रुप हो गए और जो भी माध्यम है उन सभी माध्यम से स्टूडेंट्स तक पहुंचा देते हैं जिनका पेपर आगे होने वाला है। तो इससे होता क्या है कि अन्य विद्यार्थी जिनका दूसरी तीसरी चौथी पांचवी छठी शिफ्ट में पेपर होता है, उनको इस बात का आइडिया लग जाता है कि किस टॉपिक से प्रश्न पूछा जा रहा है और किस प्रकार का प्रश्न पूछा जा रहा है। तो उनके लिए ये मामला थोड़ा है, परीक्षा है, वो पेपर है, अगर जो कोई मेहनत करने वाला है वो उसको समय मिल जाता है। और जो अंतिम पारी में, जैसे अभी चतुर्थ श्रेणी है 6 पारियों में हो रही है, तो छठी पारी वाले को ये पता लग गया 2 दिन पहले ही कि अच्छा इस टॉपिक से प्रश्न आ रहा है और इस प्रकार का प्रश्न आ रहा है, तो उसके लिए 2 दिन का समय मिल गया और अच्छी तैयारी 2 दिन में जो पढ़ रखा है उसको और अच्छे से तैयार कर सकता है, तो उसको इस चीज़ का बेनिफिट मिल जाता है। लेकिन फर्स्ट पारी वालों को तो नहीं मिला, तो उसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर यह निर्णय लिया गया है। तो अभी और बात करते हैं इस पर। परीक्षा के समस्त चरणों की समाप्ति तक प्रश्न पत्रों के विश्लेषण और चर्चा पर प्रतिबंध रहेगा। यदि परीक्षा के सभी चरणों की समाप्ति से पूर्व अभ्यर्थी हो, चाहे वो या फिर कोचिंग संस्थान हो, कंटेंट क्रिएटर जैसे हमारे जैसे जो यूट्यूबर हैं, वो ब्लॉगर हो, सोशल मीडिया ग्रुप हो, इन सभी के ऊपर आपको प्रतिबंध लगा दिया गया है। कब तक? परीक्षा के शुरू होने से लेकर अंतिम दिन तक। तो उसे परीक्षा की शुचिता प्रभावित करने वाली, अगर इस दौरान कोई भी व्यक्ति, कोई भी क्रिएटर, कोई भी किसी भी माध्यम से अगर पेपर की विश्लेषण करता है या पेपर की चर्चा करता है, शेयर करता है, तो उसको इस परीक्षा को प्रभावित करने वाले कारणों के अंदर माना जाएगा। और इसके तहत जो नियम बना हुआ है आपके भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम उपाय 2022 की संख्या 6 के प्रावधानों के निम्नलिखित प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी। यहाँ पर क्या क्या प्रावधान है वो भी यहाँ पर दिए गए हैं। पहला है, सार्वजनिक परीक्षा के संचालन से अभिप्रेत है और इसमें सम्मिलित प्रश्न पत्रों, उत्तर पत्रकों, OMR शीट और परिणाम पत्रकों की तैयारी, मुद्रण, भंडारण, ये सब कुछ इसमें शामिल है। फिर अनुचित साधन में क्या क्या, जो प्रतिलिपि है, मुद्रित सामग्री है, सहायता लेना, ये गैजेट का उपयोग करना, ये सब इसमें शामिल है। अपराधिकृत दृष्टि से प्रश्न पत्र हल करना या हल करने का प्रयास करना, प्रश्न पत्र हल करने में सहायता मांगना, ये सब इसमें शामिल किया गया है। अगर ऐसा कहीं भी होता है, और बहुत सारी डिटेल दी गई, आप इसको देख सकते हो, तो इसमें उल्लंघन करने पर इस नियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। और आप सभी से अनुरोध किया जा रहा है इस आदेश के माध्यम से, ये बोर्ड कह रहा है कि आप इस पर चर्चा करने से, विश्लेषण करने से और शेयर करने से बचें। तो ये था आज का वीडियो और इसमें ये था आदेश। आपको ये आदेश किस प्रकार से लग रहा है, कि अच्छा काम हुआ है कि गलत काम हुआ है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नई वीडियो में। थैंक यू सो मच।